हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग दिन के बज रहे हैं 11 और धूप जो है ना काफ़ी तेज़ लगी हुई है। तो ये देखिए आज का मौसम काफ़ी तेज़ धूप लगी है पहाड़ों पे और ना भयंकर वाली, जो कि ना सहा भी नहीं जा रहा। इतनी तेज़ धूप लगी है कि धूप में ना बाहर कुछ काम नहीं होता है। अगर सुबह सुबह उठ जाओ तो फिर ठंडा मौसम रहता है और 10 बजे के बाद तो भयंकर हो जाता है कि बाहर रहा नहीं जाता है। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है मम्मी जी को थोड़ा सा नहलाने की, क्योंकि ना मम्मी जी की ना तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना कि मम्मी ना मतलब ना तो उठ पा रही है ना बैठ पा रही है और बहुत दिक्कत हो रही है मम्मी को। तो मम्मी को नहला देती हूँ, उसके बाद पतिदेव लेके जा रहे हैं मम्मी को डॉक्टर के पास। तो नहला देते हैं क्योंकि 1-2 दिन हो गए मम्मी नहाई भी नहीं। और ये मैंने ना मम्मी के यहाँ पे कपड़े निकाले हुए हैं नहलाने के लिए। तो मैं बस बाथरूम में जा ही रही हूँ मम्मी को नहलाने के लिए और उसके बाद मैं आपको ना मम्मी जी से भी मिलवाऊँगी। तो उनसे आपके सामने उनसे बात करवाएंगे कि कैसे हैं उनकी तबीयत और कैसा उनको इस समय लग रहा है। क्योंकि ना खांसी जुकाम बुखार ना सबको हो रहा है। पहले आतिक को हुआ, फिर अक्कू को भी हुआ और मुझे तो खैर अभी नहीं हुआ है। तो गुड्डी की भी तबीयत ख़राब है, उसे जुकाम और खांसी है, बुखार तो नहीं है। लेकिन मम्मी की ना कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो। एक तो मम्मी की खांसी ना बहुत ज़्यादा ही होती है। तो ये वाला सीन हो रखा है और टाइम तो 11 बज गए, मैंने आपको बताया। पतिदेव लगे हुए हैं यहाँ पे ब्लॉग एडिट करने में। और ना कल भी मेरी वीडियो ना आप तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि घर में ना बच्चों की तबीयत ख़राब और बड़ों की भी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कसम से। मैं एक तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा और इतने परेशान हो रखे हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। कल पतिदेव भी घर पे नहीं थे, इनको भी जाना था कहीं, तो ये कल पूरे दिन भर वहीं थे, है ना। कहाँ जाना था मेरी सिस्टर के यहाँ पे। तो कल भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, लेकिन आज ये है कि घर पे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है सुबह। और सबसे पहले चलते हैं, मम्मी को नहला देती हूँ मैं और उसके बाद ना आपको मम्मी से भी मिलवाऊँगी मैं। अठल हाँ पहाड़ी शैम्पू से नहला देना मम्मी का। गर्मी घुस गई, मम्मी का टेस्ट करवा देंगे डेंगू का जो भी होगा। डेंगू या फिर टाइफाइड बहुत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बगल में ना, हाँ बगल में सासू जी है ना, तो वो भी पता उनको भी ऐसे बुखार और था, फिर टाइफाइड हो गया उनको भी। मम्मी का भी कुछ ऐसे ही लग रहा है सीन। और पहाड़ी अठौल जो बोलते हैं ना, मतलब कि पहाड़ी भीमल जो होता है ना, उसकी जो टहनी होती है उसके रेशे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ना वो बना रखा मम्मी के लिए, उससे नहलाऊंगी मम्मी को। ये वाले कपड़े ना यहाँ पे रख देते, बाथरूम में ना सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही लेके जाऊंगी, साड़ी यहीं पे रख देते हैं। तो अभी दोस्तों मम्मी को ना नहला दिया है और मम्मी ना अभी भारी बैठे हुए हैं और मैंने ना दिन के लिए यहाँ पे कुकर में ना दाल डाल दी है। तो लंच भी बनाना है साथ साथ। और इधर इस गुड्डी को खांसी हो रही है, अभी लगी हुई है, खाऊं खाऊं खाऊं। और ये है आद्विक आद्विक आद्विक। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाकर जब तक मैं आऊँगी तब तक दाल भी बॉयल हो जाएगी और फिर उसके बाद दिन का लंच बनाऊँगी। अब तभी दोस्तों टाइम हो गया है, लगभग दिन के बज चुके हैं 12 और मैंने भी ना नहा लिया है, कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं सारे। और अब बस दिन के लंच की बनाने की तैयारी करती हूँ। दाल बॉयल है, बस तड़का मारना है और चावल बनाने हैं। और उसके बाद ना जल्दी से खाना खा करके पतिदेव पहले तो अक्कू को लेकर के आएंगे और उसके बाद जाएंगे मार्केट मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास। तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए दिन में ही जाना पड़ रहा है। तो पहले तो हम घर से ही मतलब घर में ही दवाई लेकर आ रहे थे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर टेस्ट के लिए ही बोलेंगे क्योंकि 2-3 दिन का बुखार है इसलिए। दोस्तों अभी ना हम नीचे वाले रूम में आ गए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि लंच भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए मैंने थाली लगा दी है, एक ना पतिदेव के लिए और एक मम्मी के लिए। और चावल में मैंने हल्दी डाली है और गर्मा गर्म चावल है, साथ में मूंग की दाल है ये। और ये निकाली है एक पहाड़ी ककड़ी ये, और लेकिन ना ये थोड़ी थोड़ी ख़राब भी होने लगी थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल सही होगी। तो उसको भी काट देते हैं सलाद में। और मम्मी जी ना अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आवाज़ ही नहीं आ रही। मम्मी जी को ना, मम्मी जी से बाद में मिलवाऊंगी मैं, मम्मी जी पे आवाज़ भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो पहले मम्मी खाना खा लेंगे, क्या पता तब आ जाए। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है और मैं आई हूँ अभी रास्ते पे, क्योंकि अब ना पतिदेव मम्मी को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अक्कू को स्कूल से भी ले आए हैं, है ना।
और मम्मी को देखो यूँ अभी धार दी नहीं उम्र में झुल्ला अभी क्या धारी। तो अभी ना मम्मी भी आ गए हैं बाजार जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं खाना खा करके। और मम्मी ना जब मैं नीचे वाले कमरे में मम्मी हेलो हाय बोल तो रहे थे, लेकिन मम्मी की ना आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही मम्मी को। अब खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और आप लोग कमेंट करेंगे कि दिन के 2 बज गए हैं और आप इस टाइम पे क्यों जा रहे हो, मतलब इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो उसका कारण यही है क्योंकि हम भी जब भी सुबह जाते हैं ना, सुबह डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इस टाइम क्या है, गांव की जो भी गाड़ियाँ गई हुई होती है ना सवारियाँ लेके, वो ऊपर आ जाती हैं तो भीड़ कम रहती है। और फिर डॉक्टर ना अच्छे से देख भी लेंगे मम्मी को। भीड़ में तो इतना नहीं देख पाते हैं ना, इतनी भीड़ होती है। तो फिर जल्दी काम भी बन जाएगा और जल्दी घर भी आ जाएंगे। तो पहले ना मम्मी इस वाले रास्ते से जा रहे थे गांव होकर के, फिर मम्मी ने बोला यहीं से चलती हूँ मैं, क्योंकि ना ये शॉर्टकट रास्ता है तो यहीं से चल लेंगे। और मैं चलती हूँ अब अंदर। आद्विक भी ना, आद्विक की तबीयत तो ठीक है, लेकिन आद्विक पता नहीं क्यों रोने में लगा हुआ है। मतलब जैसे पहले खुश रहता था, अब इतना खुश नहीं रहता है। हो ही जाता है बच्चों की, जब तबीयत खराब होती है तो 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं बच्चों को थोड़ा सा। अभी दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज गए हैं लगभग 5। तो दिन का लंच करने के बाद मम्मी लोग तो मार्केट निकल गए थे डॉक्टर के पास, और हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मैंने ना अक्कू को ट्यूशन भी भेज दिया और अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर छत में। और आद्विक देखो कैसे मस्ती कर रहा है। आद्विक आ जा, हाँ मम्मी आ जा, आदि आजा 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 आजा। तो आद्विक क्या कर रहा है, कभी यहाँ नीचे से मुझे देख रहा है, कभी फिर यहाँ ऊपर से देख रहा है। ये रहा आद्विक। आद्विक आद्विक का है मम्मा, मम्मा का है मम्मा, आजा आजा मम्मा का आजा आदि आजा आजा आदि नहीं आ रहा। और ना शाम के 5 बज गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मम्मी लोग भी ना मार्केट से डॉक्टर से दवाई लेकर के आ गए हैं। तो पतिदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर और मम्मी जी बैठी है वहाँ नीचे। तो मैंने ना इनको ना चाय भी पिला दी है और अब बातें करने में लगे हुए हैं। डिस्कस कर रहे हैं कि फिर ना फिर 2-4 दिन बंद रहो, फिर हो जाना। नहीं यार तभी नहीं, जब तक इलाज नहीं चल पूरा एक साल। और वहाँ नीचे ना मैंने आग जला के ना चूल्हे पे ना पेंडू भी रख दिया है भैंस के लिए बनाने के लिए। और आदि को यहाँ छत में बिठा दिया है ना आदि। शाम को सही रहता है आदि के लिए, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चलती रहती है ना। तो और भाई बंदर भी आ रखे हैं। जब से हम 3 बजे मैं भैंस को बाहर निकाला ना, उसके बाद से तो ड्यूटी लग रखी है बंदर को देखने में भी कसम से। और बंदर आज हमारी एक मुंगरी भी ले गया। और जैसी मैं ऐसी बोलूँगी तो मम्मी भी ऐसे कर रही है। मम्मी को मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब है, मम्मी को बस ये है कि मम्मी का जो बोलते हैं ना दिल और दिमाग और जो होते हैं ना हमारे प्राण, वो सब मम्मी की खेती पे है। ये देखो जैसे मैंने बोला ना कि बंदर एक मुंगरी ले गया, तो मम्मी ऐसे करे कि इसने मुंगरी खिला दी है ना माँ लेगी सच्ची। और क्या है बड़े मुंगरी लेगी अच्छा खड़ी नहीं लेगी वो बैंक ऊपर बिठे में वो अखी तुरा घूमनी। मैं आपको सन बिटू से इतना मुश्किल से ली या तो लोगों तो बोली थे क्या। तो एक मुंगरी ले गया, वो हमारी नुकसान हो गया है। और मम्मी जी आ गए हैं तो हम मम्मी जी से बात करते हैं कि अभी मम्मी को कैसा लग रहा है। दवाई तो खैर मम्मी ने नहीं खाई है माँ। बोलो दुकान लगनी है क्या काश तो नहीं है बाबा। तो मम्मी कह रही खांसी तो वैसी ही हो रही है। हाँ? आवाज करा दो, आवाज ढाई लगाओ तो लोगों से कैसा लगा मैं कैसे गया मैं जन बांध रहे हैं तो वार्त गला ना खराब हो गया खांसते खांसते ना, इसलिए मम्मी को आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी दवाइयाँ तो लेके आए तो देखते हैं भाई, अभी खाई तो है नहीं तो क्या। ऐसे तो मैं मम्मी से ऐसे बोल रही हूँ कि कैसा लग रहा है ना, आप लोगों को बताने के लिए कि मम्मी आपसे बात करें। तो अभी मम्मी को दवाई वगैरह खिलाएंगे तो देखते हैं, तो अगर आराम मिलेगा तो बताएंगे आपको अगली वीडियो में, है ना माँ। अभी कुछ नहीं, जब आवाज़ है चलो तब बोल मैं तुम लोगों दगड़ अपना
तब लोगों में तुम्हारे दगड़ छुई तब लोगों छुई अभी मेरे बसों नहीं अभी नहीं मेरे बस अभी मैं बात न करें बात तो वो विचार क्या करने में मैं क्या बात है विचार करने वही तो चलो। वैसे मम्मी और ना जल्दी आ गए क्योंकि इस टाइम पे ना क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास भीड़ नहीं होती है ना, भीड़ नहीं चला मैं क्या बस भीड़ नहीं थी तो ये सही हुआ, इसीलिए ना पतिदेव ने बोला था कि 2 बजे के आसपास जाएंगे, है ना, भीड़ नहीं थी डॉक्टर के पास। इनका फ़ोन बज गया तो ये फ़ोन लेने जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों मम्मी लोगों को ना घर में आकर के चाय वगैरह पिलाई मैंने और पतिदेव को भी, तो पतिदेव तो ना फिर अक्कू को लेने चले गए हैं क्योंकि फिर वरना मुझे जाना पड़ता, तो उन्हें कुछ काम भी था बाहर दुकान में तो वो चले गए हैं, थोड़ा सामान भी लेकर आना है। और अब मैं ना जा रही हूँ खेतों की तरफ दरांती लेकर के क्योंकि ना घास थोड़ा सा भैंस के लिए ना कम लग रहा है, तो उससे ना उसके लिए हो नहीं पाएगा कल सुबह तक, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा खेत की तरफ चल रही हूँ। और जहाँ खेत में ना जेठानी जी हैं तो उन्हीं के खेत में चलेंगे। और ये देखो ये है उड़द की दाल जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी और इसमें ना फूल लग गए हैं और फलियां भी लगने को हो गई, कहीं कहीं तो फलियां भी आ गई हैं, किसी किसी में ना फूल लगे हुए हैं। तो दाल काफ़ी अच्छी लग रही है, यानी कि मतलब अच्छी हो जाएगी, मेरा बोलने का ये मतलब है, क्योंकि खेत देख के ना लग जाता है कि हाँ मतलब सही होगी या नहीं होगी, तो ठीक लग रही है। और इतने में तो दाल ही दाल बो रखी है मम्मी ने, और इतने में ना राजमा बो रखी है, देखो ये पूरे में राजमा है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो राजमा में ना फली भी लग गई है, ये देखो। तो आ गया यहाँ तक हमारा खेत है जहाँ पे तक ये राजमा है, और उससे आगे जो है ना जेठानी जी का खेत है। तो जेठानी जी ने ना यहाँ पे मंडवे की खेती की हुई थी और मंडवा पर निकाल दिया है, और बाकी जो उसके नीचे की जो घास होती है वो काटनी होती है ना, तो ये मैं दिखाती हूँ। ये है मंडवा जो ना जेठानी जी ने काट दिया है, और ये वाला इन्होंने ना बीज के लिए रखा हुआ है ये वाला, और बाकी तो अपने लिए। पर देखो ये अभी हुआ नहीं था, अभी तो ये हरा है बिल्कुल, कुछ कुछ हुए हैं जैसे इस तरीके का है ना, ये पका है और बाकी ये हरा है। तो ये हरा जेठानी जी ने इसलिए काट दिया क्योंकि ना बंदर बहुत नुकसान कर रहे हैं, बंदर आए दिन ना खेतों में पड़े हुए हैं तो वो खा लेंगे, तो इससे अच्छा है कि ऐसे ही निकाल दो। तो बाकी जो ये है मंडवी की जो ये घास है इसको लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि ना भैंस के लिए घास कम है, तो दीदी ने बोला खेत में आकर के ना यहाँ से ले जाना कि मेरे खेत से, और मैं जेठानी जी से ही मिलाती हूँ, देखो यहाँ लगी हुई है ये। और जैसे ये हरी हरी हो रही है ना मंडवे की घास, तो ये भैंस के लिए बढ़िया होती है, भैंस खा लेगा इसे। हाँ मिलो मेरी जेठानी जी से, ये देखो लगी हुई है खेतों में। एक देखा तो हेलो हाय दोस्तों, देखने तो हमारे खेत है, देखा ये सब चिड़ियन खेले बंदरों खेले, क्या कहना मुझे खेत कर देते हैं, चिड़िया बंदर सब ऐसे ना खा के पूरा जा रहा है, जैसे इसकी बाल आई थी सब खा लिया, एक बीज नहीं पर दिखे। तो ये ले जाएंगे घर, दीदी भी लेके जाएगी और मैं भी लेके जाऊंगी, तो इसलिए मैं दरांती लेकर आई, मैं भी काटूंगी यहाँ पे। और हम ना पहले भी ले गए, तो ये दीदी की खेत से ये मंडवे की घास है दीदी। अरे बुल क्या करने देखिए, अब हम छोड़ जाना, हम दिल्ली जाना अब लोग खुद अगर ठीक है दीदी कमरा आप जो दिल्ली नून घर आराम जानो खा। हाँ। जो लोग मेरी जेठानी जी को पसंद करते हैं, मेरी जेठानी जी के लिए एक बढ़िया सी नौकरी ढूंढ देना, और मेरी जेठानी जी के लिए घर ढूंढ देना बढ़िया सा रहने के लिए, है दीदी। हाँ अभी नौकर कहता देख खेत कहता क्या हम सन मिलने, वही तो अगर शहर में जाना तो सबसे पहले तो भाई नौकरी चाहिए, काम चाहिए, फिर रहने के लिए घर भी चाहिए, यानी किराए का घर। अपना तो खैर पता नहीं कैसे ढूंढोगे आप लोग भी अपना घर अगर आप लोग अपना घर भी बना सकते हो मेरी जेठानी जी के लिए। हाँ अपने घर सपनों में और हो सकता है कि जेठानी जी को इतना प्यार देते हैं तो क्या पता कोई अपना घर भी इनको दे दे, तो फिर मैं भी चली जाऊंगी इनके साथ। और अगर वहीं बनाएंगे तब वही तो। हाँ और अगर ना जेठानी जी को किराए पे मिलेगा कमरा तो फिर तो जेठानी जी जाएगी। सब चीज नकली हो गया दोस्तों, एक देख लिया दरांती विदेशी। हाँ ये देखो कितना फर्क है ना, ये पहले के टाइम पे जैसे मतलब होती है, अरे आपकी और ये देसी है, सब बाहर से आ रहा है यहाँ। वही तो ले उठो तीन काट ले कबर अभी और सेकंड पे ना, तू नहीं काटनी है पता क्या, मैं तो ये फूल दी मैं तो ये बहुत घोड़दार मैं घर नहीं ले सकने। ये देखो दीदी ने कब की काट भी दिया है फूल जानते पता नहीं दीदी बहुत तो ना।
तो दोस्तों हमने ना एक मूली और काटी और दो तो दीदी ने ना पहले से ही काट के रखे हुए थे मेरे लिए। तो तुम क्या बताऊँ खर बहुत ही परेशान। सासू जी सार चाहिए, सासू माँ भी बीमार पड़ गई, बच्चा छोटू, वही तो भैंस भी। हाँ, और मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई ना, तब से ना मन दुखी सा हो रखा है कि डर लगता है ना बुजुर्ग लोगों को देख के कि अभी क्या है, तभी क्या है। अभी तक बुजुर्ग को सारा चलो भगवान को ना। और अभी हमारे बच्चे छोटे तो हमें बहुत सारा है कि भाई मम्मी अगर ठीक ठाक रहेंगी तो घर में ना बड़े आदमी का होना बहुत ही जरूरी है। पूरा घर की ना एक नींव है बड़े इंसान की। अरे दान आदमी घर शान होन पिंकी। हाँ, घर के शान होते हैं वो। हाँ, उन्हीं से घर बनता है। और जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं होते ना वो घर अधूरा होता है। अधूरा हो। जब कोई ऊँट फंड जाता सब दराज लगन पड़ना। वही तो। हाँ, जब बुजुर्ग आदमी को नहीं भी कुछ काम धाम करने ना दराज खुलाना उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत है, सही बात है। तो अब हमने ना खुद ये भी काट लिए हैं और घास मंडवे की, और अब हम चलते हैं घर। और वह मैं आपको बता दूं मंडवे की घास को ना हमारी पहाड़ी भाषा में, जो हमारी लोकल भाषा ना, उसमें बोलते हैं कुदेट। और इस साइड में ये सामने पे हमारी खेत है, इसमें हमने झंगोरा बो रखा है तो उसे झंगरेट बोलते हैं। लेकिन ये अभी हुआ नहीं है काटने के लिए, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं और जेठानी जी हम जा रहे हैं घर। दीदी ने देखो ऐसे भर रखा है, कह रही है मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कब किया ना कि टाइम नहीं भी वीडियो बनाना है तो, और व्यूज भी नहीं आ रहे, देख भी नहीं रहे लोग ज्यादा, पता नहीं क्यों नहीं, है ना दीदी? लोग सोच रहे कि घर के क्या देखना, घर अब बाहर कैसे जाना है, अब बाहर कैसे जाना, छोटे बच्चे छोड़ के। वही तो ये दिक्कत है। अब जब तक बच्चे छोटे हैं और अभी तो कहीं जा नहीं सकते, बड़े हो जाता है तब तो चले जाओ। अक्कू के जैसा होता ना आत्विक, तब तो मैं चली जाती, पर अभी आत्विक बहुत छोटा है। घूम घाम चले ही नहीं, वीडियो बना लिया ना तो। अच्छा, तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और जेठानी जी ना घर चली गई हैं, तो बोल रहे हैं थोड़ी देर में आऊँगी मम्मी जी से मिलने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे। और इधर जो है ना पिंडू भी बन के ना बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं ना चूल्हे पे आग तो है ही, आग मतलब जल रही है, तो यहाँ पे ना सब्जी भी डाल देती हूँ फटाफट से शाम की। और आत्विक ना ऊपर कुट्टी के साथ मस्त है, तो इस समय फटाफट से अपने काम निपटा लेते हैं।